दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी कैसे बन गई। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। चलिए जल्दी से हेमा मालिनी की पूरी लाइफ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लगन, मेहनत, सहनशीलता और जज्बातों की उन्मुक्त अदाकारी, सतरंगों की प्रतिभाशाली राजकुमारी, लेखकों के लफ्ज ने नाम दिया सीता और गीता। इंस्पेक्टर साहब, हमारी भतीजी सीता कहाँ है? हाँ इंस्पेक्टर साहब जल्दी बताइए कहाँ है। खुद ही देख लीजिए। नीचे आ जाओ बेटी। ऊपर आ जाओ मोटी। सीता बेटी, हम तेरे चाचा और चाची हैं। सूरज से तो चमचा और चमची लगते। धन्नों की महारानी बसंती, लाखों करोड़ों के धड़कनों की बनी ड्रीम गर्ल, कालीन जिसकी पैरों की रौनक बना, किलकारियां जिसकी संगीत बनी, वह है गौरवशाली हेमा मालिनी। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। उसे दो जो जो दे दे, जो उसे दो जो दे दे। सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब। भारतीय सिनेमा के चुलबुली अदाकारा हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुडी मद्रास के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में तमिलनाडु है। उनकी शिक्षा आंध्रा महिला सभा और दिल्ली तमिल एजुकेशन से हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती है, माता का नाम जयलक्ष्मी चक्रवर्ती है और पिता का नाम वीएस रामानुजम चक्रवर्ती है। हेमा मालिनी के दो छोटे भाई हैं, जिनका नाम है आरके चक्रवर्ती और आरजे चक्रवर्ती। उन्हें बचपन से ही कलाकार बनने का शौक था, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा था। वो जमाना था नृत्य नाटिका का। हेमा मालिनी ने विधिवत नृत्य में इतनी पारंगत थी कि उन्हें 1961 में नृत्य नाटिका पांडव वनवासम में काम करने का मौका मिला बतौर कलाकार। उनके कैरियर की यही शुरुआत मानी जाती है। अगले ही साल 1962 में उन्हें तमिल फिल्म ईथु सत्यम में बतौर अदाकारा काम करने का अवसर प्राप्त हो गया, लेकिन कहते हैं उनकी किस्मत ने उन्हें साथ नहीं दिया। वो अदाकारा बनने की कोशिश में कई साल स्ट्रगल करती रही। साउथ के उस जमाने के एक डायरेक्टर श्रीधर ने तो उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि हेमा जी में स्टार अपीलिंग नहीं है। लेकिन हेमा जी जब स्टार बन गई तो उसी डायरेक्टर ने उनके साथ 1973 में फिल्म बनाई थी गहरी चाल। जयपुर की चोली मंगवा
तेरे सैया। दोस्तों, हेमा जी के स्ट्रगल की बात कर ले। 1962 से 1968 तक हेमा मालिनी को फिल्मों में कोई काम नहीं मिला। वो नृत्य, नाटिका वगैरह करती रही। हीरोइन बनने के लिए 3 रात स्ट्रगल करती रही। दक्षिण भारत के फिल्मों में छोटी मोटी किरदार निभाई और 8 सालों की लंबी तपस्या के बाद 1969 में हेमा मालिनी को हिंदी फिल्म सपनों के सौदागर में राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन अपनी कैरियर की शुरुआत की। उस फिल्म के प्रोड्यूसर बी अनंत स्वामी ने हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का नाम दिया। तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरे तो ढेर सारे नाम हैं जी, पर माँ कह रहे हैं माही। माही, नाम तो बहुत सुंदर है जी। हेमा जी ने आश्चर्य से पूछा कि ये ड्रीम गर्ल क्या है। फिर वी अनंत स्वामी ने हेमा जी को समझाया कि आज से तुम इंडियन सिनेमा में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हो जाओगी। वाकई वी अनंत स्वामी की बात सच साबित हुई और हेमा जी की अदाकारी ने इस तरह रंग लाई कि वो ड्रीम गर्ल से मशहूर हो गई। हेमा मालिनी को फिल्मों में ब्रेक तो मिल गया, नया नाम भी मिल गया था ड्रीम गर्ल, और फिल्मों में काम भी मिल रहा था। लेकिन उनकी अगली 4 फिल्में वो चाहिए था उतनी सफलता नहीं मिली थी। और 1970 में उनकी 5वीं फिल्म आई जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे उस जमाने के हॉट रोमांटिक सुपरस्टार देवानंद। फिल्म जॉनी मेरा नाम हेमा मालिनी के कैरियर में पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और हेमा मालिनी सच में लोगों के लिए ड्रीम गर्ल बन गई। हेमा मालिनी ने पहले हिट फिल्म देने के बाद 80 के दशक में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1971 से 1980 तक उनकी एक के बाद एक 40 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 दर्जन जितनी फिल्में तो जबरदस्त कामयाब हुई, जैसे सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, प्रतिज्ञा, ड्रीम गर्ल, किनारा, द बर्निंग ट्रेन, धर्मात्मा और मीरा। इसी दशक में 1972 में उन्हें फिल्म सीता और गीता के लिए बेस्ट हीरोइन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 80 का दशक हेमा मालिनी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया था। उनके फिल्मी कैरियर में मानो 4 चांद लगे हों। इसी दशक में उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले रिलीज हुई थी। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में बसंती की किरदार के लिए पहली पसंद मुमताज थी। किसी कारणवश मुमताज से रमेश सिप्पी की बात नहीं बन पाई और बसंती की किरदार के लिए हेमा मालिनी को चयन किया गया। हेमा मालिनी ने अपने अभिनव का छाप इस तरह छोड़ा कि तांगे वाली बसंती के नाम से कई दशकों तक दर्शकों के दिलों में राज करती रहेंगी। रहने वाले शहर के हो, लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, क्या देखो बकवास करता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। कहते हैं 1976 से लेकर 1980 तक हेमा मालिनी हिंदी फिल्म जगत में एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली पहली हीरोइन बन गई थी। इतना ही नहीं, इसी दशक में उनके जीवन में धर्मेंद्र भी आए। उनके साथ उन्होंने 15 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी उस जमाने की एक सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी। आगे जाकर धर्म जी और हेमा जी ने हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। हेमा मालिनी को जीवन साथी बनाने के लिए उनके नाम के साथ 2 नाम जुड़ गए थे, जंपिंग जैक जितेंद्र और हरि भाई, जिन्हें संजीव कुमार के नाम से जाना जाता है। लेकिन हेमा मालिनी की हाथों की लकीरों में धर्मेंद्र जैसे जीवन साथी का नाम लिखा था। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी ने उन्हें ही अपना मुकद्दर मानकर हमेशा के लिए जीवन साथी बना लिया।
लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ही मैन धर्मेंद्र की शादी बड़ी मुश्किल हालात में हो पाई थी। हेमा मालिनी के घर वाले हेमा जी की शादी उस जमाने के हीरो जितेंद्र के साथ करने को राजी थे, पर जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को डेट कर रहे थे। शोभा जो कि ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस का काम कर रही थी। इसी बीच धर्म जी ने शोभा को अपनी बहन बनाकर जितेंद्र के साथ उनकी शादी करवा दी। जितेंद्र भी शोभा को पसंद करते थे और इस तरह अपना रास्ता क्लीन करके धर्म जी ने हेमा मालिनी को अपना जीवन साथी बना लिया, जिससे उन्हें 2 सुपुत्री हुई, ईशा देवल और आहाना देवल। सच में हेमा और धर्म जी की जोड़ी सदा अमर रही। हेमा मालिनी के फिल्मी कैरियर को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मेहनत और लगन तो है ही, लेकिन कहते हैं हेमा मालिनी को बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री बनाने में धर्मेंद्र जी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हेमा जी की ज्यादातर कामयाब फिल्मों का नजर डालें तो उनमें हीरो धर्म जी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ही नजर आएंगे। हेमा मालिनी के लिए 80 का दशक जितना शानदार था तो 90 का दशक भी कम शानदार नहीं था। 1981 से लेकर 2020 तक हेमा मालिनी की अनेकों फिल्में रिलीज हुई। इनमें कुछ कामयाब फिल्मों की बात करें तो वो थी कुदरत, नसीब, क्रांति, अंधा कानून, रजिया सुल्तान, एक चादर मैली सी, रिहाई, कुदरत का कानून, जमाई राजा, हिमालय पुत्र, बागबान, वीर जारा, बाबुल, लगा चुनरी में दाग, आरक्षण, गंगा। ये फिल्में भोजपुरी में थी और उनकी आखिरी फिल्म थी शिमला मिर्च। सन 2020 के बाद हेमा मालिनी ने अपने मनपसंद कामों में व्यस्त होती चली गई। उन्होंने दूरदर्शन के लिए नूपुर नाम की धारावाहिक का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। 1992 में उन्होंने शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म का निर्माण किया और जिस फिल्म का नाम था दिल आशना है, और उस फिल्म में नायक थे शाहरुख खान और नायिका थी दिव्या भारती, जो इस दुनिया में नहीं रही। हेमा मालिनी फिल्मों और धारावाहिक के निर्माण और निर्देशन के साथ साथ हिंदी पत्रिका सहेली और इंग्लिश पत्रिका न्यू वीमेन की एडिटर के तौर पर भी कार्यभार संभालती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति में भी कदम रख दिया था। सन 1990 के दिनों में हेमा मालिनी ने अपने साथी कलाकार विनोद खन्ना के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार की शुरुआत की और आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी की अस्थायी सदस्यता ली और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की एक सफल कार्यकर्ता है। मथुरा उत्तर प्रदेश की वो सांसद भी है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी हेमा मालिनी एक सफल नृत्यांगना, सफल अभिनेत्री, सफल लेखक, सफल निर्मात्री, निर्देशिका और सफल राजनेता के साथ साथ एक सफल गृहिणी भी है। हेमा जी को जहां भारत सरकार ने उन्हें अमूल्य योगदान के लिए सन 2000 साल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, वहीं हिंदी फिल्म जगत ने उन्हें 1999 में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा, हेमा मालिनी के जादू आज 50 सालों के बाद भी कम नहीं हुआ है। आज भी उतना ही खूबसूरत दिखती हैं, जो आज भी किसी न किसी चैनल पर एड में दिख जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उनकी अदाकारी का जादू कभी खत्म ना हो। इसी के साथ दोस्तों अलविदा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।